वेलकम टू ज़ेन जी स्टोरीज। आत्मसम्मान की सीख। मीरा एक ऐसे साफ झरने की तरह थी जिसमें सबको अपना चेहरा नजर आता था। उसका स्वभाव इतना नेक और शांत था। उसके लिए ना कहना किसी पाप के समान था, लेकिन अफसोस दुनिया उसकी इस मासूमियत को उसकी कमजोरी समझने लगी। लोग उसे तभी याद करते जब उन्हें कोई काम होता, और काम निकलते ही उसे ऐसे भूल जाते जैसे वो कोई पुराना अखबार हो। मीरा का दिल टूटता, पर उसे लगता कि अगर वो बुराई का जवाब बुराई से देगी तो उसकी अपनी अच्छाई मर जाएगी। वो सबकी नजर में परफेक्ट बनना चाहती थी, पर अंदर ही अंदर वो अकेली होती जा रही थी। उसकी अच्छाई ही उसकी दुश्मन बन चुकी थी। मीरा की एक सहेली थी, रीमा। रीमा का मिजाज मीरा से बिल्कुल जुदा था। वो निडर थी, मुंहफट थी और लोगों की फितरत को परखना जानती थी। लोग अक्सर रीमा की बुराई भी करते थे, पर रीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी खुशी में ही खुश रहती थी। एक दिन मीरा रोज की तरह अपने ऑफिस जाने के लिए निकली, पर रास्ते में उसके एक दोस्त सागर का कॉल आ गया। सागर ने कहा, मीरा, मुझे अर्जेंट शहर से बाहर जाना है और मेरी बीमार दादी घर पर अकेली है। क्या तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर उनके पास रुक सकती हो? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मीरा ने अपनी आदत के अनुसार बिना सोचे हाँ तो कह दी, पर जैसे ही कॉल कटा, उसे याद आया कि आज ऑफिस में उसकी एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन थी, जिसके लिए उसने महीनों मेहनत की थी। अगर वो आज नहीं जाती तो उसकी नौकरी पर बात आ सकती थी। मीरा रास्ते में खड़ी सोच ही रही थी कि रीमा ने उसे आवाज दी और पूछा, मीरा, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। मीरा ने सारी बात रीमा को बताई। रीमा ने ठंडे दिमाग से पूछा, मीरा, सागर के और भी तो दोस्त हैं। उसने सिर्फ तुम्हें ही क्यों फोन किया, और क्या उसने किसी नज़ का इंतजाम करने की कोशिश की? मीरा को एहसास हुआ कि सागर हमेशा उसे एक बैकअप प्लान की तरह इस्तेमाल करता है। रीमा की बातों ने उसे हिम्मत दी। मीरा ने सागर को वापस कॉल किया और कहा, सागर, मुझे दुख है कि तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, पर आज मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं छुट्टी नहीं ले सकती। मैं तुम्हें एक नर्सिंग एजेंसी का नंबर भेज रही हूँ, तुम वहां बात कर लो। सागर का लहजा तुरंत बदल गया। वो गुस्से में बोला, मीरा, तुम इतनी स्वार्थी कब से हो गई? मैंने सोचा था तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, पर तुमने वक्त पर धोखा दे दिया। ये सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वे कमजोरी के नहीं, बल्कि सच्चाई के आंसू थे। रीमा ने मीरा को संभालते हुए कहा, मीरा, तुम ऑफिस जाओ। तुम्हारा काम भी बहुत जरूरी है। मीरा उस दिन ऑफिस गई। उसकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन रही और उसे बॉस से बहुत तारीफ भी मिली। शाम को जब मीरा ऑफिस से थकी हारी घर लौटी तो वो बहुत सुकून में थी। आज वो पहली बार खुद के लिए खुश थी। तभी रीमा भागते हुए उसके पास आई और अपना फोन दिखाया। स्क्रीन पर सागर का इंस्टाग्राम अकाउंट खुला था। सागर ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी। वो अपने 4 दोस्तों के साथ लोनावला की पहाड़ियों में मस्ती कर रहा था। कैप्शन में था, सडन पिकनिक प्लान्स, लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय एवरी मोमेंट विद बडीज। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। जिसे वो अपनी अच्छाई समझ रही थी, वो असल में उसकी बेवकूफ़ी थी। मीरा ने तुरंत सागर की उन तस्वीरों पर एक कमेंट लिखा, सागर, तुम्हारी दादी की तबीयत इतनी जल्दी ठीक हो गई, ये देखकर बहुत खुशी हुई। अगली बार किसी का फायदा उठाने के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोलना। शुक्रिया, आज तुमने मुझे अच्छाई और बेवकूफ़ी का फर्क समझा दिया। मीरा ने उसी वक्त सागर को ब्लॉक कर दिया। उसने रीमा का हाथ पकड़ा और कहा, रीमा, आज तक मैं सबकी नज़र में अच्छा बनना चाहती थी, पर आज मुझे समझ आया कि सबसे ज़रूरी है अपनी नज़र में सही होना। थैंक यू रीमा। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा सागर है जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है? याद रखिए, ना कहना आपकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान की ताकत है। आज ही अपनी सीमाएं तय करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।